नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल पर आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। आज मैं एक ऐसी बातें आपके सामने लेकर आया हूँ जिसको करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दीपावली से पहले। आपको याद होगा कि दीपावली के आने के पहले मैं आपको बहुत कुछ ऐसी बातें याद दिला रहा हूँ जिससे कि आपके घर में धन का आगमन हो और आपके अमीर धनवान बनने का शौक़ पूरा हो जाए। तो उसी को ख्याल में रखकर आज मैं एक और बातें आपके सामने लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप उसको ठीक से समझकर इसका पालन करेंगे ताकि आप धनवान अमीर बनने से चूक न जाएं। इसके पहले कि हम अपने इस बात को आगे बढ़ाएं, आप तो जानते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, तो आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बजा दें, बेल की घंटी दबा दें ताकि हमारे सफ़र में आप हमेशा साथ रहें और जो भी हम आपके लिए लेकर आएँ उसका लाभ आप उठाते रहें। अभी तो सिर्फ शुरुआत ही है। आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, रहस्यमय चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ बने रहें। साथ तभी बने रहेंगे जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबाएंगे। तो उम्मीद है कि आप अगर अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपने कर लिया होगा, मेहरबानी हो जाएगी आपकी। तो चलिए बातों को हम शुरू करते हैं। आज हम आपको ये चीज़ याद दिलाने जा रहे हैं कि आप अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिना मतलब का रखे रहते हैं जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की भरमार बनाता रहता है। नकारात्मक ऊर्जा जब आपके घर में भरे रहेंगे तो आपके घर की प्रगति कभी हो ही नहीं सकती है। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कैसे फैलती है, इसी को ध्यान में अभी दिलाने वाला हूँ आपको। घर में इतनी सारी चीज़ों को जो आप कभी इस्तेमाल न करते हैं, न आगे भी करेंगे। माया मोह में सिर्फ आप उसे अपने पास संभाल कर रखते हैं कि कभी वो काम आएगा, लेकिन वो आपका कभी काम नहीं आएगा। सिर्फ आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की भरमार बनाता रहेगा और ज़िंदगी में जो आपको सफलता की ऊंचाई छूना है उसमें टांग अड़ाता रहेगा और आपके कार्यों में बाधा पहुंचाते रहेगा। सफलता तो आने ही नहीं देगा। वो कौन सी चीज़ है जिसको दीपावली से पहले आपको घर से निकालकर हर हाल में बाहर निकाल देना है? कोई माया मोह नहीं रखिएगा, ये माया मोह आपको भारी महंगा पड़ेगा। आपको हमेशा के लिए गरीबी के राह पर बनाए रखेगा अगर आप हमारी इन बातों को समझते नहीं हैं और नहीं पालन करते हैं। तो आप भूल जाइए कि आप अमीर बन सकते हैं और धनवान बन सकते हैं, चाहे जितना पूजा पाठ कर लें, लक्ष्मी दूर ही रहेंगे। कुछ चीज़ें, जैसे कोई ऐसी झाड़ू
जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किए जा रहे हैं और वो झाड़ू एकदम से घिस पीट के बराबर हो गया है और आप उसे झाड़ू रोज लगाते हैं। आप वैसा गलती अगर करते हैं तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत, कोई जप तप, कोई तपस्या, कोई पूजा पाठ, कोई जंतर मंत्र, कोई अंगूठी आपको धनवान नहीं बना सकता है। क्योंकि ऐसा करेंगे जब तो लक्ष्मी तो आपसे दूर ही रहेंगे। तो झाड़ू की आज अभी वैसे झाड़ू जो इस्तेमाल करते करते बिल्कुल घिस पीट के बराबर हो गया है, ठूठ हो गए हैं, उसको आप अभी का भी निकाल कर बाहर कर दीजिए और नई झाड़ू ले आइए। और दूसरी है पुराने कपड़े। पुराने कपड़ों में विशेष तौर से वो जिसे आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं हर दिन, खास करके सफ़ेदा, चादर, तकिए का खोल और तकिया, जिसका इस्तेमाल आप रोज़ करते हैं। और जो कपड़े पहनते हैं रोज़ाना, इस तरीके का जो कपड़े रोज़ाना पहनते हैं उससे अलग होता है वो आपके सफ़ेदा, चादर, तकिए के खोल और तकिया। ऐसा ये जो चादर, तकिया के खोल हैं वो अगर साल डेढ़ साल हो चुके हैं इस्तेमाल करते हुए, तो आप उसको भी बिना माया मोह किए हुए निकाल दीजिए दीपावली के पहले। वो भले ही आपको देखने में ठीक लग रहा हो, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि इस चादर, तकिए के खोल और तकिए जो साल डेढ़ साल पुराने हो चुके हैं में क्या है छिपा हुआ। इसमें नकारात्मक शक्तियों की ऐसी भरमार है जो किसी और दूसरे चीज़ में नहीं होती है। जब आप सोते हैं, रात्रि में जब सोते हैं, तो शरीर उस समय सिर्फ और सिर्फ नींद के गहराइयों में जब होते हैं आधी रात, तो शरीर खतरनाक नकारात्मक ऊर्जाओं का विसर्जन करते रहता है और वो चादर, तकिए के खोल में समाहित होते रहता है। यह काम सिर्फ रात ही में होती है। इतनी नकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन हमारे शरीर से जब हम सोए रहते हैं। दिन में ऐसा नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश में ये सब नहीं होता है, लेकिन आपको पता होगा कि रात में नकारात्मक शक्तियाँ ब्रह्मांड में हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है और उनका साम्राज्य कायम हो जाता है। और उस दरमियान हम सोए हुए अवस्था में जो श्वसन के तौर पर, सांस के तौर पर बाहर निकालते हैं, वो सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिससे हमारे तकिए का खोल, बेडशीट, सफ़ेदा, चादर जिसको कहते हैं, वो अपने आप में संग्रहित करते रहते हैं। और ये इतने बड़े पैमाने पर होता है कि आप इसको चाहे जितना धुलाई कर दें, कोई भी डिटर्जेंट इस नकारात्मक ऊर्जा को, यहाँ तक कि आप धूप में भी रख दें, यह समाप्त नहीं होगा। यह घर के अंदर रहकर सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा फैलाता रहेगा और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकता रहेगा। और एक बात और है कि पहनने वाले कपड़ों की बात कीजिए, तो पहनने वाले कपड़े भी जो हैं, जो पुराने हो गए हैं, जिनका रंग खराब हो गए हैं, वैसे कपड़ों को भी आप निकाल कर बाहर फेंक दें। एक बात का ख्याल रखिएगा, हमने कहा है बाहर निकाल दें, कूड़ेदान में डाल दें। किसी दूसरे व्यक्ति को, जिसको आप गरीब समझते हैं, निकाल कर उसे पहनने के लिए
नहीं दें। क्योंकि ऐसा अगर करते हैं कि अपने पुराने कपड़े को दूसरों को पहनने के लिए देते हैं, तो आप जिसको देते हैं उसको गरीब बनाए रखने की मार्ग प्रशस्त करते हैं आप। और इसका जिसको आप देंगे वो कभी भी धनवान नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपने पुराने कपड़े देकर गरीबी में ही जीने के लिए मार्ग बना देते हैं, और ये एक तरीके से आपके लिए पाप कर्म में शामिल हो जाते हैं कि किसी को आपने गरीब बनाने के लिए मार्ग बना रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि आप वैसे कपड़ों को जो कि खराब हो गया है, काफ़ी पुराना हो गया है, रंग उसके खराब हो गए हैं, तो आप उसको मत पहनिए, बिल्कुल मत पहनिए। ये भी नकारात्मक ऊर्जा आपको देगा। दूसरी है कि इस तरीके के जो आप अपना कपड़े पहनकर वेशभूषा बनाएंगे, उसी में और कुछ शामिल है, जैसे टूटे हुए चप्पल, घिसे पिटे हुए चप्पल, जूते जो आप पहनते हैं, निकाल कर बाहर फेंक दें। क्योंकि जैसे ही आप पुराने कपड़े जिसके रंग रूप बिगड़ गए हों, भले ही वो फटे हुए नहीं हों, और जूते चप्पल जो जिसके सोल घिस जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, वो सारे चीज़ों को बाहर निकाल दें, फेंक दे बिना कोई माया मोह के। क्योंकि ये घिसे पिटे जूते जब पहनेंगे, चप्पल जब पहनेंगे, और पुराने कपड़े जिसके रंग रूप खराब हो गए हैं, तो ईश्वर समझेंगे कि आपको ऐसा ही चीज़ पसंद है, ऐसा ही कपड़ा पसंद है, ऐसा ही जूते चप्पल पसंद है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। ईश्वर आपको ऐसा ही चीज़ देने के लिए मार्ग बना देंगे। उनको लगता है कि आपको ऐसा ही रहना पसंद है, आपको ऐसे ही चीज़ें चाहिए, इसलिए वो आपको ऐसा मार्ग बना देते हैं कि आप ऐसा ही पहने और ऐसा ही बने रहें। यानी कि आप अमीर नहीं बनिए, धनवान नहीं बनिए। क्योंकि जब आपको टूटे फूटे चप्पल और ख़राब हो चुके कपड़े ही पहनना है, तो धनवान बनकर क्या करेंगे? धन आपको मिले तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि आपने अपनी आदत बना रखे हैं ऐसा ही रहने का। तो इसके लिए धन की और जोर तो है ही नहीं। तो ईश्वर समझते हैं ऐसे ही कि आपको जो जिंदगी का स्टाइल जीते हुए देखते हैं, वही समझते हैं कि इनको चाहिए, तभी तो ये ऐसा रूपरेखा बना कर रखे हुए हैं। वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि आपको पहले से पैसा ज़्यादा है कि कम है। वो देखते हैं कि आप रहते कैसे हैं, और जैसा आपको देखते हैं सोचते हैं कि आपको ऐसा ही रहना पसंद है और यही ज़िंदगी पसंद है, तो आपको ऐसा ही ज़िंदगी देते रह जाते हैं। गरीबों जैसा बनाएंगे अपने आप को, दिखाएंगे अपने आप को, तो ऐसे ही रह जाएंगे। आप मत समझिएगा ऐसा कि ये कोई कहानी सुना रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो जो मैंने अब तक बताया है उसको तो बिना कोई माया मोह के हटा दें। ये सारी चीज़ों को बदलने में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड चीज़ ही लें अगर पैसे की कमी हो आपको। कम दामों में भी अच्छे चीज़ मिल जाते हैं। जैसे आप पुराने ये कपड़े हटाते हैं या जूते चप्पल बदलते हैं या तकिया के खोल, तकिया और चादर बदलते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको पैसे की कमी है तो ब्रांडेड लें। कम दामों में भी अच्छी चीज़ें मिलती है, आप वही ले लें, नए तो हो जाएंगे। तब ईश्वर समझेंगे कि आपको हमेशा इस तरीके से रहने का, आप ऐसा रहना चाहते हैं तो आपको ऐसा ही रहने के लिए मार्ग प्रशस्त कर देंगे। ये ऐसा रहस्य है जिसको शायद ही कोई समझता, मानता और जानता हो। मैं ऐसे चीज़ों का ज्ञाता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल कोई माया मोह नहीं कीजिए,
सीधे बांधिए, घर से बांधकर बाहर कर दीजिए कूड़ा कबाड़ा। आप किसी चीज़ को बांध कर फेंक देंगे, किसी को ऐसे जो फेंकने के लिए मैं बता रहा हूँ किसी को दीजिएगा नहीं, मैंने पहले आपको बताया। आप इसको बांध कर कहीं रख दें, कोई अगर ले जाता हो अपनी मर्जी से उठाकर और उसका इस्तेमाल करता हो, तो जो वो बनेगा यानी गरीब वो रहेगा, उसका दोषी आप नहीं होंगे। लेकिन आप अपनी ओर से उसको ऐसी चीज़ें ना दें। और अगर किसी को कपड़े आपको देने का शौक़ हो, जूते चप्पल देने का शौक़ हो, किसी को भी आप जिसे सोचते हैं कि गरीब है आप देना चाहते हैं, तो उसको नई चीज़ें दें। अगर आप उसको नई चीज़ें देंगे और वो नई चीज़ें पहनेगा, ईश्वर उनको देखेंगे कि ये नई चीज़ें पहनने वाला आदमी है, तो उसको भी वो अमीर बना देंगे। तो आपकी ऐसे कर्म से अगर कोई दूसरा आदमी भी अमीर बन जाता हो, भगवान के नज़रों में वो अमीर बनने का श्रेणी में आता हो, उनको दिखता हो, तो इससे बेहतर और क्या होगा आपके लिए कि आपकी वजह से कोई अमीर बनेगा। कोई ऐसा काम ना करें जैसे मैंने बताया कि आपकी वजह से कोई गरीब बन जाए, कितना बड़ा पाप हो जाएगी। भूल कर भी मेरे बातों को गलत नहीं समझिएगा, क्योंकि हम आपको वही बता रहे हैं जो आपको करना चाहिए, असली राज है ये। तो हटा दिया आपने टूटे हुए, ठूट हुए झाड़ू, तकिया, चादर, चादर के खोल, ये तकिए के खोल, चादर पुराने साल 1.5 साल पहले वाले, और ये जो पुराने कपड़े बताया है। और अगली बारी है क्या चीज़ हटा देना आपको ज़रूरी है। कोई भी ऐसा घर में आपका टूटे हुए शीशे पड़े हुए हैं, वो चाहे कीमती टेबल के शीशे हों, चाहे कीमती कोई दीवार में लगे हुए आईने हो, उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि जितना देर रहेगा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता रहेगा और घर के अंदर आपके लड़ाई झगड़ा, रोग, बीमारी, असफलता, आपस में दोष, आपस में मनमुटाव, द्वेष, हर काम में बाधा। तो तरह तरह की उलझने आपको खड़ा होता रहेगा अगर आप घर में इन चीज़ों को रखते हैं जो भी आपको हटा देने का सलाह हमने दिया है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ही घर को भरते रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप धन मांग रहे हैं, माता लक्ष्मी जो आने वाले हैं दीपावली में, और वो अगर आपको धन देते हैं, फिर उस धन को क्या करेंगे? आप नई नई चीज़ें खरीदेंगे? खरीदना चाहिए। अगर नई नई चीज़ें खरीदेंगे नहीं तो धन लेकर आप करेंगे क्या? फिर आप जो नई नई चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें लेंगे अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, तो रखेंगे कहाँ? अगर आप अपने घर में पुरानी चीज़ों को ही भरे रहेंगे तो नई चीज़ों को रखेंगे कहाँ? तो पुरानी चीज़ों को बिना कोई माया मोह के हटा दीजिए, अभी का भी हटा दीजिए। दीपावली आने के पहले बिल्कुल हटा दीजिए। और घर के जितने टूटे फूटे बर्तन हैं, प्लास्टिक के बेकार पड़े बर्तन हैं, ऐसे बर्तन जो कि क्रैक कर गए हों या मुड़ गए हों, टेढ़े कुबड़े हो गए हों बर्तन, बिना सोचे, बिना देर किए उसको निकाल दीजिए। आपके घर में 2-4 बर्तन कम भी हो जाएंगे, फिर भी आपका काम चलता रहेगा। लेकिन ऐसा बर्तन जो नुकसान आपको पहुंचाएगा या रखे हुए होंगे तो पहुंचा ही रहा होगा। और जितनी समस्याओं के बारे में मैंने बताया है कि उसका क्रिएशन होता रहेगा, आप उसमें उलझे हुए होइएगा ही। कारण समझ में नहीं आएगा, लेकिन कारण वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और अगली बारी है वैसे चीज़ों का जो कोई आपको
ये देखते होंगे कि कोई इधर उधर का आदमी एक तावीज़ आपको दे दिया, एक धागा दे दिया, बांध लो, एक कोई चीज़ दे दिया, इसको रख लो, इससे तुम्हारी प्रगति हो जाएगी, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, आपसे पैसे लेने के लिए। वैसे चीज़ों को अगर आपने घर में रखा हो, जो किसी ने आपको दिया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी दिया हो, ऐसे दो टोने टोटके के जो चीज़ होते हैं या ताबीज़ होते हैं या कोई रख लो और बांध लो या गले में पहन लो वाली चीज़ दिए जाते हैं, वो देने वाला अगर सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष का मतलब है वो ईश्वर द्वारा उनको अनुमति है कि वो ऐसे चीज़ों को बनाए और लोगों को दें कल्याण के लिए, तब तो वो आपके लिए काम करेगा। और जिनको ईश्वर ने इन बातों के लिए नहीं चुना है, वो अपनी मर्जी से पैसे कमाने के लिए, आपको ठगने के लिए कुछ बनाकर कहकर दे देते हैं। वैसा चीज़ अगर आप घर में रखेंगे, रखे हुए होंगे, तो आपको हमेशा ही नुकसान पहुंचाता रहेगा, घर में नकारात्मक ऊर्जा की भरमार लगाता रहेगा और ज़िंदगी में सफलता की राह तय करने में पत्थर बिछाता रहेगा, पत्थर। और आप लाख प्रयास करेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। नकारात्मक ऊर्जा आपके प्रगति को रोकता है, आपके स्वास्थ्य को खराब करता है। समझ गए होंगे इतना तो। और अब और क्या है कि कभी भी ऐसी लापरवाही नहीं करें जिससे आपके घर में आटा, चावल, नमक पूर्णतः समाप्त हो जाए। इनको संभाल कर, इनका ऐसा ख्याल रखिए, आटा, चावल और नमक, ये सब जो चीज़ें हैं आपके घर में इसकी भरमार होनी चाहिए, कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। सीधा दरिद्रता आपको घेर लेगी। ईश्वर समझेंगे इनको खाना नहीं है, तभी तो ये सब जरूरी चीज़ें इन्होंने नहीं रखा है और मंगवाया है, तो इनको ऐसे ही रहने दो। ईश्वर को समझने का भाषा ही यही है, मैं बता रहा हूँ। आपको जो देखेंगे वही वो समझते हैं कि आपको यही चीज़ चाहिए। तो टूटे फूटे झाड़ू, घिसे पीटे ठूठ हुए झाड़ू, टूटे आईने, बिना मतलब के टोटके ताबीज़ का विसर्जन कर दें। और ये साल डेढ़ साल पुराने जो नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए चादर, तकिया, ये सब जो हैं, तकिए का खोल हटा दें। टूटे फूटे चप्पल ना पहने, हटा दें, बिल्कुल घर में रहना नहीं चाहिए। जितनी चीज़ों को मैंने बताया है उसको बांधिए, कोई माया मोह नहीं रखिए, घर से बाहर कर दीजिए। आने वाले दीपावली में लक्ष्मी आपके लिए बहुत सारी धन संपत्ति लेकर आने वाले हैं, उससे आप नई नई चीज़ें खरीदने वाले हैं, अपने हर शौक़ को पूरा करने वाले हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे बेकार चीज़ों को घर से बाहर कर दें। घर में सिर्फ वैसे ही चीज़ों को रखें जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न होता हो और आप वैसा ज़िंदगी जीना चाहते हो। तो फिर बेकार की चीज़ें क्यों रखेंगे? आप देखते होंगे लोग माया मोह में रखे हुए हैं, कभी काम आएगा। और फिर वो देखिएगा तो देखिएगा कि ये 5, 7, 8, 10, 20 साल पहले का रखा हुआ है, लेकिन कभी किसी का काम नहीं आया। वो सिर्फ एक माया है, उसमें तकरीबन तमाम लोग उलझे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम उलझे हुए नहीं हैं। माया मोह मुझे भी वैसे ही पकड़े हुए रहता है कुछ चीज़ों का, जैसा आपको है, लेकिन मैं तो उन्हें बारी बारी से हटाता जा रहा हूँ। मैं बारी बारी से उसे हटाता जा रहा हूँ। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, अब मैं वही कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। और इसका जो क्रिएशन होता है प्रैक्टिकल के तौर पर मैं देख रहा हूँ। जो मैं दिखता हूँ वही हूँ। मुझे तो देखकर कोई नहीं कह सकता है कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं।
मैंने अपने लाइफ स्टाइल को ऐसा बना रखा है कि ईश्वर जानते और मानते हैं कि इसको ये लाइफ पसंद है तो मुझे दे रहे हैं, और आपको भी देंगे, ईश्वर से हमारी कामना है। तो जो भी चीज़ों को हमने आपको याद दिलाया है, उन सारे चीज़ों को कृपया ख्याल रखें। आने वाली दीपावली के पहले उसे घर से निकाल दें, बाहर कर दें बिना कोई माया मोह के। और अब हम आपसे इजाज़त लेने वाले हैं, लेकिन इजाज़त से पहले फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल बटन नहीं दबाया है तो कृपया इतना कर लें, हम पर मेहरबानी हो जाएगी। अब हम आने वाले दीपावली की शुभकामनाएं आपको देते हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, भगवान कुबेर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपके घर में आप जितना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा धन आपके घर में प्रवेश करा दें और सफलता की राह आपके कदमों को चूमें। इन्हीं प्रार्थना के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्ते।